अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो हम एक गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। मेरे दोस्त बैठे हैं मेरे साथ, दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने गाड़ी ली थी और उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया कि जी मैं उनके साथ जाऊं और डिलीवरी लूं। क्या हाल है आप दोनों के? ठीक ठाक है? अच्छा, ये तारुफ के मुताबिक दोनों कहीं नहीं है तो इसलिए मैं तारुफ नहीं करा रहा। और आपको ये बताते हैं कि इन्होंने गाड़ी बुक कराई भी थी रॉको, और सर गाड़ी के चक्कर में 2 दफ़ा कन्फ्यूजन हुई है। हाँ जी, आपने मुझे बताया कि मैंने रॉको GR कराया और आपने वहाँ पर मैंने वहाँ पे उनसे पता किया और मैंने कहा यार ये फॉर्च्यूनर GR। हाँ। फिर आज जब दूसरी बात थी कि डिलीवरी लेने से पहले उन्होंने कहा जी क्या चीज़ चेक करनी है, तो मैं कहा जी गाड़ी की इंस्पेक्शन करा लेते हैं। जिसमें उन्होंने कहा जी नई गाड़ी की इंस्पेक्शन कौन कराता है? हाँ, लेकिन तो उसका मकसद ये था, मैं सबको भी बता दूं कि गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे जो शोरूम पे आती हैं वो चल के आती हैं। गाड़ी अड्डे पे आती है फैक्ट्री से और फिर वो सड़कों से चल के जाती है। तो उसमें देर इज़ अ चांस कि गाड़ी सड़क पे कोई लग जाए, किसी ड्राइवर से कुछ हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शोरूम वाले इतने प्यारे नहीं कि वो गाड़ी वापस भेज दें, तो फिर नई गाड़ी आएगी तो वो उसी को पेंट पूर्ण करके सही करके दे देते होते हैं, और ये अक्सर वाक़यात हुए हैं। तो इसलिए हमने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाई है और वो इंस्पेक्शन भी आ चुकी है, रिपोर्ट मेरे पास है, स्क्रीन में हम दिखा देंगे। अल्लाह को शुक्र है सब कुछ ठीक है, तो हम वो लेने जा रहे हैं। तो इंस्पेक्शन के लिए भी मैंने जब उनको गाड़ी लिखाई कि जी इंस्पेक्शन है, तो वो सुबह वहाँ पे गया इंस्पेक्टर, उसने कहा जी यहाँ पे तो जो है कोई फॉर्च्यूनर GR खड़ा ही नहीं है। मैंने कहा यार ये कल दे फॉर्च्यूनर GR, उन्होंने भी फॉर्च्यूनर GR कहते हैं। इसका मतलब है अगली मूव हमारी फॉर्च्यूनर GR पे इंशाल्लाह। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं, देखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये पहली गाड़ी है जो हम 0 मीटर ले रहे हैं, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हमें पाक व्हील्स ने और सुनील साहब ने मदद की है। जैसे कि इन्होंने अभी आपको डिटेल बताई कि नई गाड़ी जब आती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ये आम लोगों को नहीं मालूम होता, जैसे कि हमें नहीं मालूम था। तो उसकी इंस्पेक्शन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपके लिए गाड़ी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये मेरा ख्याल है कि एक चीज़ बड़ी लाजमी चीज़ है जो मेरा ख्याल फ़ायदा होता है। आपको मैंने रिपोर्ट भेजी भी है ना? हाँ, आपने खोल के देखी? जी मैंने देखी। इट्स लाइक 10 on 10 है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आते हुए कोई ट्रांसलेट में पेंट शेड ना हो, तो अल्लाह का शुक्र है वो ऑल क्लियर है, बेहतरीन है। तो चलें जी फिर चलते हैं जी, और लेके आते हैं। और मुझे पता लगा कि इस गाड़ी के डिसीजन में सबसे बड़ा हाथ आपका था। जी बिल्कुल। आपको जो है वो रेवो पसंद था, रॉको पसंद था, और GR का डिसीजन मेरे ख्याल से आपका था। बेसिकली मुझे डाला पसंद है। ठीक है। तो उसमें हमारी पहली चॉइस रेवो थी। सही है। फिर जब रॉको से इंट्रोडक्शन हुआ तो फिर वो रॉको हो गया। फिर जिशान ने मेरा इंट्रोडक्शन GR स्पोर्ट से करवाया तो फिर इससे हो गया। इसमें एक इमोशनल वैल्यू भी थी कि मेरे पास जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे पास हुआ करता था, फिर हमने वो बेच दिया था, तो तब से ख्वाहिश थी कि दोबारा लेना है कभी। सही। नहीं वैसे अक्सर लोग पूछते होते, जब रेवो आया था शुरू में मुझे भी रेवो बड़ा पसंद था, फिर रॉको आया तो लोगों ने कहा कि यार इसमें क्या खास है, और मैं फर्स्टली खुद भी ये बिलीव करता था कि रेवो और रॉको में प्राइस का जितना फ़र्क था ना वो उतना जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन जो GR है ना, वो भी जब ऑन पेपर मैंने देखा कि मैं कह रही ऊपर से ऊपर करी जा रहे हैं चीज़ें, कुछ शायद नहीं है। बट क्योंकि हम रैली में भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे जो भी दोस्त रैली करते हैं उन्होंने जब GR चलाया तो उन्होंने कहा नहीं यार GR का जो प्लेटफॉर्म है ना वो बड़ा डिफरेंट है। डाले के हवाले से तमाम लोगों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि इसमें बड़े जंप लगते हैं। बिल्कुल। इसकी जो है ना राइड बड़ी अनकंफर्टेबल सी रहती है। सही है। तो फिर 1-2 दोस्त हैं कराची में जिनके पास ये गाड़ी है, सही है। GR स्पोर्ट, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर कंपेयर किया जाए रॉको को या रेवो V को, सही तो है। उसके कंपैरिजन में इसकी काफ़ी बेहतर है, कदरे बेहतर है इसकी राइड, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन है वो गालिबन हाइड्रोजन शॉक्स हैं। इसकी जो शॉक्स हैं हाँ जी वो डिफरेंट है, और मतलब उसकी जो पूरी हैंडलिंग है ना बहुत डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि यार अब खासा कंफर्टेबल फील होता है। और दूसरा ये था कि इसकी जो एक्सटीरियर के अंदर रॉको तक उन्होंने वो फेडेड दिए हैं, यानी वो मैट हैं। हाँ जी। उसके जो बाहर पूरा बम्पर के ऊपर वो ग्रिल बनी हुई वो, और उसके व्हील्स बहुत खूबसूरत हाँ हैं। GR के व्हील्स बहुत खूबसूरत हैं, जो उसकी पूरे एक लुक है ना, क्योंकि मुझे आजकल एक बीमारी हुई है, मैं गाड़ियों में से क्रोम खत्म करने के ऊपर हूँ, मैं हर गाड़ी को ब्लैक आउट कर देता हूँ। अच्छा सुनील भाई, वाई ओनली ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे ज्यादा देखने को मिलता है दूसरे कलर्स की? हाँ, जैसे डिक्की कार्स में इतने कलर्स आते हैं, सड़क पे भी उतने ही नजर आने चाहिए। अच्छा, ये हमारे मुल्क में खास तौर पे ज्यादा, अगर आप बाहर जाएं तो लोग बहुत ज्यादा कलर लेते हैं और बड़े ब्राइट कलर भी लेते हैं। एक तो मेरा ख्याल है पार्शली इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमारा जो वेदर है ना, ये ऐसा है कि इसमें व्हाइट और ब्लैक बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। अभी आप किसी और कलर की गाड़ी देखेंगे ना, तो कभी जितनी धूप और हबस है, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है ब्लू कलर की शॉकिंग येलो, आपको आंखों में चुभती है। सो बाहर के जो है ना मौसम के लिहाज से बेहतर है। दूसरा, लोगों का टेस्ट हमारे यहाँ पे 90% चीज़ों में ऐसा होता है, वो कहते हैं यार अपने का आपको नहीं देखते, वो देखते हैं अगला जिसने लेना है वो लेगा कि नहीं। रीसेल के बारे में लोगों को बड़ी परेशानी है। सो अगर आपको डिफरेंट कलर ले लेते हैं ना, तो वो उस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है।
जब आप बेचने जाते हैं ना तो वो लोग, वो आपने मीम थोड़ी भी चिट्टा काला वाली, हाँ जी। वो बकरे की आई थी चिट्टा ते काला, तो वो कहते हैं चिट्टा ते काला ही चाहिए था। जब आप बेचने जाते हैं ना फिर वो बिकती नहीं है। हमारे पास किया स्पोर्टिश थी तो उसमें हमने ब्लू कलर लिया हुआ था। तो आपने बेचे हैं तो आपको लग पता क्या होगा? नहीं इतना नहीं लगा वैसे, लेकिन ये है कि हमने वो बड़ी मोहब्बत से गाड़ियां हम लोग, अच्छा हमने पहली गाड़ी, अब अभी आपने पूछा था मैं वो भी बता देता हूँ। सर। पहली गाड़ी सर हमने ली थी 2020 में, ठीक है, और वो गाड़ी थी 1.3 करोला। सही है। वो गाड़ी पे बड़ा अच्छा हमारा ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस। हम उस वक्त कराची में रहते थे तो हमने उसमें काफ़ी, सबसे ज़्यादा वो गाड़ी हमने चलाई थी। सही है। उसके बाद हमने गाड़ी चेंज की, हमने 1.6 ले ली, सही है। और वो थोड़ा मॉडल भी नया था, सही। वो मज़ीद थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई, ज़बरदस्त। वो हमने रखी 1 महीना। ठीक है सर। उसके बाद हमने किया वो स्पॉटिश ले ब्लैक ली। थी और वो हमसे ना उस टाइम पर हम उसकी मेंटेनेंस नहीं रख कराची में ब्लैक गाड़ी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल। लाहौर लाहौर में ली थी में। वो। लाहौर में ली थी, फिर ठीक है। हाँ। और वो गंदी इतनी ज़्यादा, मतलब एक सिर्फ वो कहीं से चक्कर लगाया और वो गाड़ी मिट्टी इतनी आ गई, गंदी, निशान हाँ। मिट्टी आ गई। सही है। तो हम लोगों ने वो 1 महीने में ही दे दी आगे, किया स्पॉटिश ली। सही है। वो हमने 2 साल रखी है, और और वो I हमने love 2 that साल car. में 15,000 किलोमीटर चलाई, और वो सारा हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद से वापस लाहौर। सही है। तो एक ही हमने उस पर स्कर्दू का चक्कर लगाया है। अभी भी। अच्छा, अभी पिछले दिन आप उसकर तो गए हुए थे। हाँ, उस पे हम लोग गए, जहाँ से हमारा वो जो एक अंदर ही अंदर दबी हुई ख्वाहिश थी ना डाले की, हाँ, और उभर गई। वो उभर के आ जबकि गई किया बाहर। ने बड़ा वहाँ पर हमारा साथ दिया, लेकिन लेकिन हमें हमें महसूस realize हुआ हुआ कि रोड क्लियरेंस इससे भी ज्यादा चाहिए। आपको पता लगा कि रोड किंग जो है वो रॉको हाँ जी। तो जीआर है। तो वो ख्वाहिश कहीं दबी हुई थी अंदर। हाँ। वहाँ जब हमने देखा ना कि कहाँ कहाँ मजीद हम जा सकते थे, जो सही है। हम किया की वजह से कि सोच रहे हैं। हमने रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपने कहा कि जी हम भी जो है ना बाकी जगह नहीं जा सकते। ट्रैवल के शदीद शौकीन है हम। सही है। में घूमना होता है और फिर ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाती है। मतलब आप नलतर वैली नहीं जा सके, अब आपने कहा अगली बार नलतर जाना है, हाँ तो जी से जाना सर, है। नलतर भी जाना है, और अस्तौर नहीं जा सके हम, क्योंकि अच्छा, उसकी वजह ये थी। स्टोर नहीं गए। अच्छा, आप फिर उधर देवसाई भी नहीं गए होंगे? देवसाई गए हम। अच्छा, किया ले गए? बड़ा नहीं, फन- नहीं सर, किया नहीं वहाँ लेके पे गए। जी वो TZ आप लोग गए होंगे यहाँ से पहले, आप लोग गए S1 से स्कर्दू, और वहाँ से फिर वो जो लेके जाते हैं जी। डिफरेंट लोग, उस पे आप गए? हाँ ऐसे जी, ही उस पे गए हैं। हम लोग जब जाते हैं ना सरफरंगा, तो जब अभी ये S1 बनी नहीं थी ना, तो 2016-17 में हम जब पहली बारी गए ना, तो पुरानी S1 थी, तो ऐसा था जैसे मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ। टूटी हुई सड़क, ये 120-40 किलोमीटर के जो फासला है 8 घंटे में हमने तय किया था, जो कि अब आप 1.5 से 2 घंटे में कर लेते हैं जाते हुए। जो पूरी येलो लाइनिंग लगी हुई और ये रोड नहीं है कब की बिल्कुल। बात सर आप कर रहे हैं? सर ये 2016-17 में। अच्छा सुनील भाई, लाहौर में रहते हुए बेस्ट गाड़ी क्या है? लाहौर में रहते, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए बेस्ट गाड़ी वही जो आपने फैसला किया। अच्छा। रीजन बीइंग कि वो आप कहीं भी ले जाएं। देखिए, ऐसी बड़ी गाड़ी का लेके बंदा सोचता रहे कि हम इधर किधर लेके जाऊं, उधर की फायदा है। मतलब आप इंसान में हमेशा कहता हूँ जितनी भी चीजें हैं ना, वो आपकी सर्विस के लिए होते हैं, आप चीजों की सर्विस के लिए नहीं होते। आप कोई भी चीज लेते हैं, अच्छे जूते लेते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप अपने कंफर्ट के लिए लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप कपड़े ले, आप कह के जी मैं कपड़े पा के कारोबार नहीं निकल सकता, उधर की फायदा। तो गाड़ी आपने इतनी महंगी ली और उसको आप लेकर कहीं जा ही नहीं सकते, उसका फायदा कोई नहीं। लो जी, हम पहुंच चुके हैं टोयोटा के शोरूम पे। हम देखते हैं कि गाड़ी हमारी कहाँ खड़ी है, चल के अंदर देखते हैं। आओ जी। मेरी आंखें बंद है अभी। मैं देखूंगी उसको। खोल लो अभी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ नहीं है गाड़ी, गाड़ी किधर है? सर अच्छा, क्या हाल है? अच्छा, अभी मैं नहीं देख रही, मैं मुड़ूंगी। हाँ ओके, मुड़ू। वो चाबी है मतलब अंदर ही। इट्स ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह वाह जी वाह। माशाल्लाह। तो इसमें जो डिफरेंस है ना, जो दूसरे में था, हाँ जी। तो ये देखिए, इसकी ब्रेक कैलिपर्स जो है GR की रेड है, हाँ जी। ये परफॉर्मेंस वाले हैं। इसकी स्पीड फर्क और ये शायद इसका थोड़ा थिक है, ये वाला इसका। व्हील फर्क है, साइज भी फर्क है, कलर फर्क है। बहुत आला है। ये बॉडी कलर। हाँ ये आप ये कहते हैं ना ब्लैक जो है, हाँ जी। ये भी ब्लैक है, ये सारा ऑल ब्लैक है। उसका यहाँ पे था कैमरा, इसका जी, अंदर दे दिया है हाँ। इन्होंने। बस इसकी वो ग्रिल गायब कर दी है थोड़ी, लेकिन वो मुझे ये अच्छी लग रही है। थोड़ा सा बहुत, और ये ऑल ब्लैक जो है ना, इसकी कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है, रिम भी बड़े अच्छे हैं। माशाल्लाह। इंटीरियर में सीटों में फर्क है, और में फर्क है। बॉस उनसे थोड़ी हाइट पे है, यानी इसके जिस सस्पेंशन फर्क है, इसके शॉक्स बेहतर है, यानी ये ऊंची हैंडलिंग है। बहुत बेहतर है। अच्छा भाई क्या बात है। रेड स्केचिंग है। इस हाँ, हाँ। तरह सीट्स में जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है GR, हाँ। ये रेड है। ठीक है। उसके अलावा सीट्स भी जो है वो भी रेड स्केचिंग में है। सिर्फ स्टिचिंग फर्क है कि इसकी कुशनिंग भी फर्क है? नहीं, कुशनिंग सेम है, वो परफोरेटेड है, इस वजह से जो है वो ज़रा थोड़ी सी कंफर्टेबल है। पहले जो आ रहे थे शॉक्स, वो शॉक्स डिफरेंट थे। इससे ये कि थोड़ा स्टेबिलिटी
और ग्रिप जो है थोड़ी रोड ग्रिप और जर्क जो है वो इसकी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। डुअल जोन क्लाइमेट है, पहले में डुअल जोन भी नहीं होता था, सिंगल जोन था। रॉको में आ गया था, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास रॉको भी नहीं था। हेड यूनिट भी चेंज हो गया। हाँ, हेड यूनिट में बहुत लोगों को इतराज़ था। इट्स मोर क्लोज टू व्हाट उसमें जो आता है क्रॉस में आता है उसका। अच्छा, इसकी सीट्स आई थिंक अभी और कंफर्टेबल हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, वो वाली इलेक्ट्रिक है कि नहीं? फॉर्च्यूनर में अगली दोनों इलेक्ट्रिक हैं, इसमें एक है, दोनों इलेक्ट्रिक। इसमें एक है है ना, सीट्स थोड़ी और कंफर्टेबल बना सकते। फिलहाल डीजल जितना इन्होंने डाल के दिया ना, मैंने लगता है सिर्फ वॉल्टन रोड क्रॉस नहीं करना ना, जाला या नान काट दे जान काट दे। नहीं चेक करो एंड तो भी थले यार, खुदा दा खौफ करो भाई, कोई डीजल ही पवा देना सी। पहुंचेगी, वॉल्टन रोड भी क्रॉस करोगे, पंप तक भी पहुंचोगे। ये देखो सर से पंप तक पहुंचा रहे हैं। मैं बताऊं हमने जो इंस्पेक्शन कराई थी, क्यों कराई थी? क्यों? जब गड्डी आंदी ना चल के पन्नी पैक होके, जिस दिन आ रही होती वहाँ से चलती हुई अड्डे से जो ड्राइवर चला के ला रहे थे, मैं ये बड़ा मोटर से फ्रंटी बता रहा हूँ, 1.5 लीटर की बोतल होती, नाले नाल बंदी होती है। डाल के नहीं लेके आंदे, डाल के नहीं लेके आंदे, जिथे गड्डी खलो जाती है उत्थे फिर वो पाते ने डीजल, वो भी थोड़ा जिहा फिर लेके आंदे ने, फिर इतने पंप शम करके इन्हां नूं दे जांदे ने। नहीं, इसको हम अभी फुल कराएंगे जाके। वो सर फुल, मैं कह रहा हूँ आप पहुंचेंगे पंप तो फुल होगी। दिखा दें इधर से आके, सर दिखाएं कितना पेट्रोल है। इतना तो कर दें कि हम चले जाएं पंप तक। ज्यादती है हैं? यार, ज्यादती है वैसे। वो कह रहे हैं इजीली पहुंच जाएंगे पंप तक। आके देखो, मैं क्या वो कहते ने पंजाबी जी आला या जान काट दे नान काट दे। ऐ देखो सही, मैंने डीजल है थले कीते उतो ही जाके लग गई। अल्लाह, ऐ मेरी गड्डियां तो मैच कीता वैसे, मेरी हर गड्डी जैसी सूरत हाल है। मैं करवा देता हूँ। करवा हाँ, थैंक यू, थैंक यू, नहीं तू करवा दे फॉर भाई, बीइंग सो काइंड। मैं दस रहा मेरी हर गड्डी च आए होंगे, नवी गड्डी ते लोगों दे नाल ला कर। अद्धी कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, कराची में जब लोन है, अगर आपने कराची में रहना है हाँ। तो फैशन के मुताबिक आपने ये नहीं उतारना, ठीक है। इसको कहते हैं पन्नी, वरना पन्नी? पता नहीं लगेगा आपकी नई गाड़ी है। अच्छा। अब इसके बाद आपने कराची में नोटिस करना है, आपको जो रिव्यू नजर आएगा हाँ। कोई भी गाड़ी, वो स्टिकर उसकी वजह मुझे पता है। टेप लगा दी होती है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, हमने भी जब गाड़ी रखी थी ना, उसके सारे क्रोम के ऊपर जंग लग जाता है। सही है, लेकिन मैं तो ये कहना है 5 सवेरे निकले मुंह धोके निकले, अगले फिर गंदा हो जाता है। ये अभी भी इसी वजह से लग के आना शुरू। नहीं, ऐसे लग के आ जाता है ना। कराची में मैं आपको 4 साल पुरानी गाड़ी दिखाता हूँ, वो इसके ऊपर ना वो लगाते थे स्कॉच टेप, वहाँ पे कोई स्टेटस मिल गई है? नवी है। ले लें जी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग नहीं उतरवाते, कहते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो वो दें, वो हम ऊपर लगा लें इसको। अच्छा, सर, आप- बिल्कुल पैक भेजना शुरू कर दो। अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ आपको ऐसी नजर आएंगी रोड पे जिनकी डील करिए फिर, पाक व्हील है, पन्नी पैक बना दे पाक व्हील की तरफ से, लोगों को दे दी। सर, गाड़ी आपने चलती छोड़ी है, डीजल तो खत्म हो अभी जा मैंने रहा वादा है। किया डीजल का, अच्छा। इसीलिए हमने कैमरे में वादा लिया कि ये बंद हो गया तो फिर देखें। और ये डीजल के लिए आपने मुझे दुआएं देनी, बिकॉज ये आप वाहिद इंसान होंगे जिसका भी हो रहा है, जिनको मिल रहा है एक्स्ट्रा। वरना कभी नहीं हो रहा है। नहीं, वैसे तो मैं आज इस चीज़ में भी हैरान हूँ कि सुनील खुद आया है। नहीं, ये उनकी मेहरबानी है लास्ट कि जो 2-3 डिलीवरीज हुई है ना, मैं अपनी वादा की गाड़ी लेने आया था मेरा कल। हाँ, उसके बाद अभी 2-3 गाड़ियाँ गई हैं, नहीं आए भाई साहब। सर ये थैंक यू सुनील भाई, मेहरबानी थैंक मैंने यू है। सो मैंने मच। कहा कि भाई जो यहाँ पे आएंगे इतनी कश्ती पे चलते हुए सर आपने कॉल किए तो ये मुझे ढूंढ रहे थे बाहर। मैंने फिर आवाज दी, मैंने कहा जी मैं इधर हूँ, आपने मुझे अहमद और मैं जी स्कूल के क्लास फेलो हैं। क्लास 1 से लेके हम लोग डीपीएस में 10th तक इकट्ठे पढ़े। आप डीपीएस में पढ़े हैं? मैं भी डीपीएस से हूँ। हम ये भी DPS से मैट्रिक तक ही करते सारे आपस में same। बिजनेस खरीद रहा है, आपस में वो खरीद रही है। चलिए वैसे DPS में। इंशाल्लाह बहुत डीजल देते हैं। मैनिफेस्ट कर लिया। पेपर थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिलीवरी वाला वो ठीक है, कर लेंगे। आजा आजा आजा। अच्छा यार, वैसे ये सबको बता दें, ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जब आपने नई गाड़ी लेनी होती है, आप किसी को पे ऑर्डर देते हैं, उसके अगेंस्ट पीबीओ मिलता है जो प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर होता है। हाँ। अगर वो नहीं है तो फिर आप हवा में हैं। अगर ये कल को भाग गया या मैं भाग गया तो आप टोयोटा को जाए कहेंगे हमने पेमेंट दी थी, वो नहीं मानेंगे। और तो पे ऑर्डर उसमें- जब भी दें कंपनी के नाम पे दें, बिल्कुल किसी डीलरशिप के नाम नहीं इंडस मोटर के नाम पे पे ऑर्डर अगर आप ऑर्डर ही मार्केट मार करी हो ना, होंडा भी हुए थे, होंडा से ना दे देते। हाँ, हाँ। कंपनी के नाम पे दें भाई, पे ऑर्डर दें, किसी बंदे के नाम पे ना दें, हाँ। पहली बात। और देने के बाद पीबीओ ले लें जो कि एक रिसीविंग है आपकी। लेकिन ये उस सूरत में कि अगर गाड़ी आप बुक करा रहे हैं या ओपन इनवॉइस गाड़ी है, अगर आप गाड़ी मतलब एक्स्ट्रा परचेज कर रहे हैं तो उसमें फिर डिफरेंट होता है सिनेरियो। ना करें एक्स्ट्रा परचेज का मतलब होता है दबे लफ्जों में कह रहे हैं ऑन पे मैंने इसीलिए ऑन का वर्ड यूज नहीं किया कि साथ खड़ा हुआ है। ऑन का वर्ड तो ये बेसिकली दो डॉक्यूमेंट जो जरूरी है, जो आपको पीबीओ मिलेगा उस पर आपका डिलीवरी मंथ लिखा होता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक अगर आपको पीबीओ की मंथ में डिलीवरी नहीं मिलेगी तो कायबल प्लस 3% देना पड़ता है। परसेंटेज का नहीं अड़े बट मिलता है उस पर। तो वो देना पड़ता है। तो मुझे जो मैसेज करता है डिलीवरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, पीबीओ रहो जाके क्लेम करो। हाँ। चलिए यहाँ दिखाए क्या करना है।
हाँ जी सर, आपने सिर्फ 2 चीज़ें चेक कर लेनी जब भी आप गाड़ी को डिलीवरी लेंगे। ये आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर। मैं तो तकरीबन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अंदर मुझे नहीं पढ़ा जा रहा क्या लिखा हुआ। मुझे उधर आना पड़ेगा, मुझे यहाँ से क्या नहीं लिखा आ रहा। हुआ? ये आखिरी डिजिट्स पढ़ो, 5313 है। पक्की बात है? जी ये इसके चेसिस नंबर है, ठीक है। ओके अब ये आप आपके पास हाथ में चाबी, उस पर देखिए चेसिस नंबर मैच हो रहा होगा, इसको स्टिकर लिखा होगा। जी 5313 यही आपने हर डॉक्यूमेंट में मैच करना है। Okay. लोग नहीं करते, बाद में खुदा ना खास्ता अगर कोई गलत हो जाता है तो 10 साल बाद आता है कि ये गाड़ी के चेसिस नंबर कुछ है, कागज़ पे कुछ है, फिर मसला होता है। सो यू हैव टू मैच इट अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अभी गाड़ी पे फिजिकली भी चेसिस नंबर वो आ गया, इधर भी है। हाँ जी। अंदर डॉक्यूमेंट जो आप साइन करेंगे उस पर वो सारे भी। ओके फ्रेम इसका वही के ऊपर ID कार्ड आपका? ये ID कार्ड है, इसके ऊपर तस्वीर आती है, डिलीवरी पे नहीं। ये किस चीज़ यार एक अच्छा ठीक है सर, बता रहे वो आगे 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 हैं कैन से दे दो इलाज पाला वो बैटिंग बैटिंग मैं डले हुए पहले नहीं, हाँ पहले नहीं। हाँ जी अच्छे वाले आप देखेंगे गाड़ी तारीफ कर रही है ना वो तारीफ के काबिल है वो मैट। लेकिन वो तारफ पाजा ते करवाता उसके वास्ते सानू प्रॉब्लम है बचपन से साथी। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो भी है वो आप बता दीजिएगा। बस डन है। जब मतलब ये कि डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मैं बता दूंगा। कॉल आ जाएगी। हाँ डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मैं बता दूंगा। चाबी आपके पास है? आपके पास है? गाड़ी जी हमने रिसीव कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि शुरू में बताया था कि ये एक ड्रीम था और ख्वाब अल्लाह ताला से अगर बंदा मांगे अच्छे से तो अल्लाह ताला अता करता है। और ये बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त सवारी अता की है। और अभी फीलिंग्स जो हैं उनको बयान करने के सही अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कम बोलूँ और महसूस करूँ कि ये क्या एक स्टेप है ज़िंदगी में। और मैं चाहूँगा कि इर्ज़ा आप बताएं। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ख़रीद ली है। हाँ। थोड़े दिन इसके साथ गुजारेंगे, फिर फीलिंग आना शुरू होगी कि यस आ गई है हमारे पास, और जो मैनिफेस्ट किया था वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया है। जस्ट आई एम सो ग्रेटफुल। इसका नाम क्या सोचा आपने? नाम अभी वैसे ऐसा होता है कि मैं हमेशा पहले सोच के रखती हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इस गाड़ी के लिए मैंने कुछ भी सोच के नहीं रखा था। इसको देखते साथ ही मुझे बस लगा कि ये बीस्ट है और इसका नाम बीस्ट ही रखूँगी मैं। ये मेरा मिस्टर बीस्ट है। तो हमने जब ये गाड़ी लेनी थी तो हमने इसमें गाइडेंस ली है सुनील भाई की, और इसमें हमें मदद किया है पाक व्हील्स ने बहुत ज़्यादा। पाक व्हील्स की मदद इसलिए भी हमने ली कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो है पाकिस्तान की ऐसी एक जगह जहाँ पे आपको गाड़ियों के बारे में तमाम चीज़ें और फेयरली आपके बेनिफिट में क्या है उसके हवाले से बताई जाती हैं। जैसे कि अब गाड़ी हमने 0 मीटर लेनी थी, बट 0 मीटर गाड़ी को भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। उसकी वजूहात क्या होती हैं इसके बारे में हमें सुनील भाई ने गाइड किया, और पाक व्हील के जो इंस्पेक्टर हैं वो आए, उन्होंने 0 मीटर गाड़ी को भी इसकी ईच एंड एवरीथिंग हर जगह चेक करके उन्होंने हमें एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी। क्योंकि जब आप एक इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और ख़ास तौर से जब आपकी ड्रीम कार हो, तो आपको उसके हवाले से 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि समटाइम्स गाड़ी का जो आने का प्रोसेस होता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से शोरूम का, तो उस दौरान भी गाड़ी को अल्लाह ना करे कि कुछ ना कुछ हो सकता है या कोई भी किसी तरह का मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उसमें था कि ऑयल लीकेज तक कहीं नहीं है माइनर सी, तो उसमें आपका एक जो जहन है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है 100% कि भाई आपकी पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो बिल्कुल आपके पैसों की वर्थ इट है, जो आपने पैसे पे किए हैं, और आपको एक सिक्योरिटी आती है कि हमें एक एक्चुअली 0 मीटर चीज़ मिल रही है। तो इसमें पाक व्हील्स का मैं थैंक यू भी करना चाहूँगा और आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि जहाँ आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आप इंस्पेक्शन ज़रूर करवाया करें। जब भी आप 0 मीटर कार लें या यूज्ड लें, वो आपको वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है जो शायद करोड़ों रुपए नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच, हमारा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा और गुड लक आप लोगों को भी। सो सुनील भाई हैज़ बिन वेरी काइंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस, और पाक व्हील से हमने पहली दफ़ा कोई भी सर्विस ली है और वी आर वेरी सेटिस्फाइड। और आप सबके लिए भी ये पैगाम है कि गो एंड सब्सक्राइब पाक व्हील्स।